हाँ जी। तो कैसे हो? राजस्थान के लोकगीत है ना। तो राजस्थान के लोकगीत में वैसे नॉर्मली जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि कौन सा जो लोकगीत का नाम दे दिया जाएगा आपको और ये किस अवसर पर गाया जाता है, ये कब गाया जाता है ना। सामान्य तौर पे यही पूछा जाता है। लेकिन जो राजस्थान सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है RAS है ना, उस एग्जाम को टारगेट करते हुए अपन है ना थोड़ा डीपली पढ़ेंगे सबसे पहले है ना। वैसे 6 पार्ट हो चुके हैं इसके। सबसे पहले अपन ने क्या किया था कि इनको ना राजस्थान के लोकगीतों को 3 भागों में विभाजित किया था। ठीक है, रिमाइंड करवा रही हूँ मैं आपको है ना, रिकॉल करवा रही हूँ कि 3 भागों में विभाजित किया था। पहला था जन सामान्य के लोकगीत। जन सामान्य के में जैसे अपन ने देखा था कि जैसे 16 संस्कार होते हैं हिंदू धर्म में इंसान के है ना, एक मनुष्य के 16 संस्कार बताए गए हैं। जात कर्म संस्कार से लेकर अंत्येष्टि तक, विवाह और अंत्येष्टि तक है ना, सारे होते हैं ना। जैसे सीमंतुनयन, निष्क्रमण है ना, पूंसवन संस्कार, नामकरण संस्कार, सारे ही विद्यारंभ वेदारंभ जो भी है ना, कर्ण भेदार, और फिर लास्ट में दीक्षांत और विवाह और अंत्येष्टि है ना। 16 संस्कार होते हैं। तो संस्कारों से संबंधित जितने भी है वो जन सामान्य के अंदर इंक्लूड किए थे अपन ने। इसके अलावा थे अपन ने पढ़े थे ऋतुओं से संबंधित। ऋतुओं से संबंधित जैसे कि हियाड़ो, उनाड़ो है ना, और वर्षा ऋतु में जो आते हैं चौमासो, वो गीत। एक धार्मिक अवसर पर लोकगीत है ना, धार्मिक लोकगीत भी थे। जैसे कि तेजा टेर पढ़ा था अपन है ना, बिना वाद्य यंत्र के गाया जाता है। लावणी किसे कहते हैं ना, चिरजा गीत किसे कहते हैं, सारे है ना। सारी चीजें अपन ने समझी थी, अभी मोटा मोटा बता रही हूँ, पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा अपन ने पढ़ा था व्यावसायिक लोकगीत। व्यावसायिक लोकगीत में ये है कि कुछ जाति है, जनजातियां हैं या फिर कुछ समुदाय है जिन्होंने गीतों को अपने व्यवसाय के रूप में अपना लिया था। वरना मतलब उनका मुख्य जो व्यवसाय है जाति का वो ही क्या है, उनके समुदाय का संगीत है ना। तो वो कौन कौन है? लंगा, मांगणियार है ना, लंगा, मांगणियार, ढोली, ढाडी, मिरासी। अच्छा, ढोली। ये बीच में जो ये नुक्ता आता है, ये आएगा कि नहीं आएगा बताओ, ढ के नीचे है ना। जब अपन हिंदी पढ़ते हैं तो इनका जो नियम है, 2 नियम लिखे जाते हैं है ना। शुरुआत हो तब नहीं आएगा है ना नुक्ता, नियम नंबर 1। और दूसरा है कि अगर इससे पहले कुछ आधा अक्षर हो तब नुक्ता नहीं आएगा। ठीक है, यदि किसी अक्षर से है, मान लो कोई शब्द है ड या ढ से शुरुआत हो रही है उसका, जैसे कि डमरू, ढक्कन है ना, ढक्कन, सॉरी, अगर शुरुआत हो रही है तो तब तो उसके नीचे नुक्ता नहीं आता है। और दूसरी शर्त है कि उसके जो ड या ढ है, इन जो उत्क्षिप्त वर्ण कहा जाता है ना, तो इनके आगे अगर कोई आधा वर्ण आ रहा है जैसे कि पंडित, खंड, तब भी इनके नीचे क्या नुक्ता नहीं आता है। ठीक है, तो ढोली के नीचे क्या नुक्ता नहीं आएगा, कहने का ये मतलब है। अच्छा, लंगा, मांगनियार है ना, डोली, ढाडी, मिरासी, कालबेलिया, जोगी, कालबेलिया, जोगी है ना। हिंदी की शुद्धिकरण, हिंदी का जो शुद्धिकरण है शब्दों की किस प्रकार से शुद्धि लिखा जाए वो भी जरूरी है, क्योंकि जो मैंस प्रैक्टिस होती है उसमें हिंदी की मात्राओं का बहुत, अशुद्धियों का बहुत ध्यान रखा जाता है, नंबर करते हैं भाई है ना। ढाडी, मिरासी, कालबेलिया और जोगी, ये सारी जो लगभग समुदाय हैं, इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है? संगीत है ना, या फिर लोकगीत या फिर गायन शैली। ठीक है, ये इससे ही संबंधित है सब। तीसरा अपन ने किया था क्षेत्रीय लोकगीत। ठीक है, क्षेत्रीय में अपन ने क्या पठारी क्षेत्र नहीं किया था, जैसे कि राजस्थान का भौगोलिक विस्तार अपन पढ़ते हैं ना, जो कि कितने भागों में बटा हुआ है भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार, तो वो सारी चीजें हैं। तो इसमें क्या किया था, एक तो मरुस्थलीय लोकगीत, दूसरे थे पर्वतीय लोकगीत है ना, और तीसरे थे मैदानी लोकगीत। ठीक है, मरुस्थलीय लोकगीत जो पश्चिमी राजस्थान से संबंधित है, पश्चिमी राजस्थान में गाए जाते हैं। मैदानी लोकगीत जो पूर्वी राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, जब अपन राजस्थान का साहित्य पढ़ेंगे है ना, तब अपन पढ़ेंगे डिंगल साहित्य, पिंगल साहित्य है ना। डिंगल साहित्य में जैसे वीर रस प्रधान है, और जो पिंगल साहित्य है, पिंगल मतलब पूर्वी राजस्थान वाला जो भी साहित्य लिखा गया है उनमें क्या श्रृंगार रस की प्रधानता है या भक्ति रस की प्रधानता है। डिंगल जो है पश्चिमी राजस्थान से संबंधित है ना, पिंगल है पूर्वी राजस्थान से संबंधित है। डिंगल पे गुजराती भाषा का प्रभाव था, पिंगल पे ब्रजभाषा का प्रभाव है ना। ये सारी चीजें अपन अंतर पढ़ेंगे तब। मरुस्थलीय जो जितने भी संगीत है उनमें कौन से हैं, मोस्टली वीर रस की प्रधानता है। ये बाद में अपन डिटेल से पढ़ेंगे, मोटा मोटा समझने के तौर पर। इस पे क्या है, श्रृंगार रस। ठीक है,
श्रृंगार रस की प्रधानता। और पर्वतीय लोकगीत में अपन ने पढ़ चुके हैं अपन ये टॉपिक अच्छे से कि राजस्थान की जनजातियां है ना, भील, मीणा, गरासिया, सहरिया है ना, बहुत सारी बड़ी है ना, कौन कौन सी, डामोर जनजाति है ना, पांडव और कुकड़ी रस्म सांसी जनजाति में है ना, कितनी सारी, कंजर, कथोड़ी है ना, सारी जनजातियां। तो लगभग जो आपको याद करने का तरीका है, पर्वतीय क्षेत्रों में जनजातीय प्रमुख होते हैं क्षेत्र है ना, और इधर क्या कपल डांस होता है। कपल मतलब अगर गा भी रहे हैं और नृत्य भी कर रहे हैं तो है ना, युगल रूप में किया जाता है, अकेले में नहीं किया जाता है ना। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, आप मेरे को कमेंट में बताओ कि कौन सी जनजाति से संबंधित है जिसमें है ना वो नृत्य, जिसमें नकली युद्ध का आभास होता है, नाम बताओ उसका, जिसमें है ना महिलाएं नारियल की रक्षा करती हैं है ना, पुरुषों को मारते हुए, ऐसा आभास होता है कि नकली युद्ध हो रहा है। ठीक है, तो राजस्थान के लोक गीतों को इतना समझा था। उसके बाद अपन ने जितने भी नाम देकर, जो भी सामान्य तौर पर 90% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अपन ने कवर किए थे कि नाम दिया था और ये गीत कब गाया जाता है, सारे है ना, मौसम के अनुसार, संस्कार के अनुसार, कोई अवसर के अनुसार, या फिर कोई है ना पति बाहर प्रदेश कमाने के लिए गया है तब क्या गाया जाता है, ओडियो आ रही है, जिसकी शादी कर दी है, सगाई कर दी है, शादी होने वाली है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, या फिर जीरा काटने में पत्नी को जोर आ रहा है ना है ना, बिछड़ो काट लियो तो एक बार पत्नी बोल रही है आप तो दूसरी पढ़ लीजिए है ना, तब कौन कौन से गीत गाए जाते हैं सारे अपन ने पढ़ लिए थे। ठीक है, अब जो है अपन देखने वाले हैं कि राजस्थान के जो लोकगीत है ना, लोक गायन शैलियां, जो शैलियां है वो इस प्रकार है, जैसे कि राजस्थान के पढ़ रहे हैं ना, बाकी तो बहुत सारी, जैसे कि ख्याल है, ध्रुपद है ना, अगर पूरा ऑल ओवर देखा जाए देश के अकॉर्डिंग, तो अपन राजस्थान के पढ़ रहे हैं तो मांड गायन शैली है, लंगा है, मांगणियार है, एक तालबंदी है जो पूर्वी राजस्थान से संबंधित है ना, ये मुगलों के टाइम की, तो बताऊंगी मैं आपको, वो आगे पढ़ेंगे। आज है ना जितना स्पेस है अपने पास उसको देखते हुए और समय को भी देखते हुए अपन पढ़ेंगे, पहले तो लंगा और दूसरा है मांगणियार। अब आप सोचोगे कि ये तो यार इस लड़की ने तब बताया था, कब, है ना, कि व्यावसायिक समुदाय है ना, व्यावसायिक जब लोग थे उसमें इन समुदायों के नाम बताए, तो ये तो समुदाय है और ये पढ़ा रही है अब क्या, राजस्थान की लोक गायन की शैलियां, तो ये फिर कैसे आ सकती है इसमें, समुदाय लोक गायन शैली कैसे आ सकता है, तो जी हाँ ध्यान देना, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ। ठीक है, स्पीड हो तो आप कम कर लेना, 0.75 से कर लेना है ना। लंगा, ये जो पश्चिमी राजस्थान, सबसे पहले तो, अरे यार दिख नहीं रहा होगा मैं तो, पश्चिमी राजस्थान है ना, जैसे कि उसमें मेनली है जैसलमेर और दूसरा है बाड़मेर, इन दो क्षेत्रों से है ना, इन दो क्षेत्रों के है ना समुदाय, लंगा समुदाय, पूरा लिखो, लंगा समुदाय, पश्चिमी राजस्थान के लंगा समुदाय के लोक गायकों द्वारा, लोक गायकों द्वारा, मतलब वो लोग जो लंगा समुदाय के हैं और गायन का काम करते हैं, ठीक है, लोक गायकों द्वारा, लगभग लगभग सभी है ना, इनका मुख्य व्यवसाय यही होता है। तो पश्चिमी राजस्थान के लंगा समुदाय के लोक गायकों द्वारा है ना विकसित की गई शैली, लोक गायन की शैली, ठीक है, लोक गायन की शैली क्या, लंगा शैली। ठीक है, इसके अलावा इधर लिख लो कि मांगणियार समुदाय के लोगों द्वारा, मांगणिया समुदाय के लोक गायकों द्वारा, लोक गायकों द्वारा विकसित की गई लोक गायन की शैली, लोक गायन की शैली। ठीक है, ये किससे संबंधित, ये भी पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर है ना, दूसरा है बाड़मेर। ठीक है, जैसलमेर बाड़मेर से ही संबंधित है, जो मोस्टली मैंने जितने भी अभी व्यावसायिक में बताया ना, जैसे डोली, ढाटी, मेरासी है ना, लंगा, मंगणियार, कालबेलिया, जो कि ये सभी लगभग है ना 90% सामान्य तौर पर कहाँ, अधिकांश कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिमी राजस्थान। ठीक है, उसके बाद वही अपनी सुविधा अनुसार बहुत सारे प्रस्थान कर जाते हैं इधर उधर ना, प्रवास भी कर जाते हैं, वो अलग है। ठीक है, तो लंगा और मांगणियार। अच्छा, लंगा जो लोक गायन की शैली है, इसके अगर प्रसिद्ध गीत की बात करें ना, प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है, तो वो है निमुड़ा। प्रसिद्ध जो लोकगीत है वो कौन सा है, निमुड़ा।
ये आपने सुना होगा अच्छे से, जो कि गर्भवती महिला द्वारा गाया जाता है। निम्बुड़ा मतलब नींबू होता है खट्टा, और उसको हो रही है क्या, खट्टा खाने की इच्छा, है ना। और खट्टा खाने की इच्छा कब होती है, जो महिला गर्भ धारण करती है ना, गर्भवती होती है। वो जो सॉन्ग है, निमुड़ा 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 मैंने काचा पाका निमुड़ा लाई दो, अरे लाई दो, है ना। तो वही, तो निमुड़ा गीत है या फिर लोकगीत है जो किसका है, लंगा समुदाय का है, ठीक है। गर्भवती महिला द्वारा गाया जाता है, ठीक है। अगर आगे बात करें अपन, है ना, तो प्रसिद्ध वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र पूछ लिया जाए। वैसे तो मैं दो दो लिखवा रही हूँ, अगर आपकी मेंस जो एग्जाम है उसमें आता है तो दो दो लिखवा रही हूँ, जैसे कि एक तो है सारंगी और एक है कामायचा, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मली एज ए ऑप्शनल एग्जाम में आता है तो सिर्फ आपको ध्यान रखना है, बहुत बार आया है ये क्वेश्चन कि सारंगी वाद्य यंत्र किस जाति से संबंधित है, किस समुदाय से संबंधित है, किस जनजाति से संबंधित है। तो लंगा याद करने का तरीका, ल ऊपर भी बिंदी सारंगी। मांगणियार से संबंधित पूछा जाएगा एक, तो वो है कामायचा। लेकिन अपन यहाँ पर थोड़ा विस्तारित रूप में, है ना, विस्तृत रूप में खड़ताल का भी यहाँ पर क्या करेंगे अपन, थोड़ा सा चर्चा करेंगे खड़ताल की भी, ठीक है। इसमें सारंगी को हाईलाइट कर देना। इसके प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है कामायचा और इसके है और दूसरा है खड़ताल। इसमें कामायचा को आप हाईलाइट करोगे। अच्छा, यहाँ पर एक और बात मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी, ठीक है। वाद्य यंत्र अब एक टॉपिक है जिसमें अपन पढ़ेंगे 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, सुशिर वाद्य यंत्र जो कि फूंक देकर बजाए जाते हैं, जैसे कि अलगोजा राजस्थान का है ना राज्य वाद्य यंत्र, अलगोजा ले लो, है ना, या फिर मुरली बांसुरी ले लो आप। सुशिर वाद्य यंत्र जिन्हें फूंक देकर बजाया जाता है। दूसरे है गण वाद्य यंत्र जो कि धातु से बने होते हैं, जैसे मजीरा वगैरह होते हैं ना सारे। तो तीसरे टाइप के है तत्व वाद्य यंत्र जो कि तार से बने हुए होते हैं, जैसे कि सारंगी। सारंगी एक तत्व वाद्य यंत्र है, कामाचा एक तत्व वाद्य यंत्र है ना, ठीक है। चौथे हैं अवनत वाद्य यंत्र, जैसे कि ढोल वगैरह होते हैं ना, किसी चमड़े की खाल से मढ़े जाते हैं, ढोल ढोलक वगैरह, है ना, और फिर वो आवाज देते हैं, ठीक है। तो 4 प्रकार के वाद्य यंत्र जब अपन राजस्थान के वाद्य यंत्र पढ़ेंगे तब बताऊंगी, है ना, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन ये होते हैं। सारंगी एक तत्व वाद्य यंत्र है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दोबारा पढ़ेंगे लेकिन मैं बता रही हूँ। सारंगी यानी सतरंगी या फिर सोरंगी, सो रंगों वाली, या फिर शतरंगी। शत यानी सो, संस्कृत शब्द है ना शत, तो 100 रंगों वाली। यहाँ पर 100 रंगों वाली इससे अभिप्राय क्या है, क्या इसमें 100 रंगों का प्रयोग किया जाता है, जी नहीं। सारंगी की एक मैं विशेषता बताती हूँ कि अगर भारतीय शास्त्रीय संगीत की अगर बात की जाए तो सारंगी जो वाद्य यंत्र है, अरे बाप रे, है ना, सारंगी जो वाद्य यंत्र है ना, सारंगी जो वाद्य यंत्र है, ठीक है। तो अगर भारतीय शास्त्रीय संगीत की बात की जाए तो सारंगी एक महत्वपूर्ण अंग है, किसका, भारतीय शास्त्रीय संगीत का। महत्वपूर्ण अंग मतलब कि इतनी महत्वता है कि सारंगी को क्या कहा जाता है, सारंगी को एक तो संगत के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। संगत मतलब जैसे कि मान लो कि कोई गायन चल रहा है, उसमें और भी कोई गाने बजाने वाले हैं, है ना, और गाने वाला और कोई है, बजाने वाला और कोई है, और भी वाद्य यंत्र बज रहे हैं, वहां पे भी सारंगी हो सकती है। एक और है एकल वादन के रूप में। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, अगर आपको इफेक्टिव आंसर लिखना है मेंस में तो फिर आप ये सारंगी के बारे में तो ये आप यूज कर सकते हो। एकल वादन के रूप में प्रयोग किया जाता है। एकल वादन किसे कहते हैं, है ना, एकल वादन मतलब गाने वाला भी एक ही होगा और बजाने वाला भी एक होगा, कोई एक व्यक्ति है ना, वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है स्टेज पे, ठीक है, गा भी वही रहा है और उसके हाथ में सारंगी बजा भी वही रहा है, उसे बोलते हैं एकल वादन यंत्र। और एकल वादन यंत्र, है ना, सॉरी, एकल वाद्य यंत्र और एकल वादन में इसलिए प्रयोग किया जाता है कि जो सारंगी है इसकी ध्वनि इतनी मधुर होती है, मधुर ध्वनि। और दूसरी बात है कि भावपूर्ण अभिव्यक्ति। भावपूर्ण अभिव्यक्ति से क्या तात्पर्य है, भावपूर्ण का मतलब होता है कि जैसे जिस प्रकार से आप सारंगी बजाओगे, है ना, अगर माहौल है ना, आप कोई ऐसा गाना गा रहे हो जिसमें कि मान लो कि वीर रस प्रदान है। वीर रस मतलब कि पहले तो लड़ाई कर रहे हैं ना, वीर जो योद्धा है ना, युद्ध के मैदान में लड़ाई कर रहे हैं, बाद में मान लो जब वो केसरिया कर लेते हैं ना, हार जाते हैं, है ना, विजयी नहीं हो पाते, तो उसके बाद ठीक है ना, और जो विपक्षी है आक्रमणकारी है ना, उनको क्या, और उन पे आक्रमण कर लेता है और वो शहीद हो जाते हैं ना, और केसरिया कर लेते हैं। तब वापस जैसे मान लो कि
चेंज हो जाती है उसकी लिरिक्स के। पहले सैड सॉन्ग था, पहले तो जैसे युद्ध चल रहा है तब तो थोड़ा क्या साहस वाली जो लिरिक्स आएगी, उसके बाद क्या शहीद हो गए तो थोड़ा सैड सॉन्ग है ना। फिर वापस कोई अच्छी, मान लो कि अच्छी बात हो रही है कोई शुभ अवसर की, तब सारंगी से जो लिरिक्स है उससे आप लोगों को पता चल जाए कि भाई मतलब बिना बोले कि किस टाइप का यह सॉन्ग होगा, ठीक है। तो उस प्रकार से तो भावपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है। तो ये चीजें मैंने आपको इसलिए बताई ताकि मेंस में है ना रिटन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए, ठीक है। दूसरा है इसका, हाँ, कामायचा वाद्य यंत्र। कामायचा वाद्य यंत्र ये भी एक तत्वाद्य यंत्र है। और कामायचा जो ये वाद्य यंत्र है, आपने डप्पू खान का तो नाम सुना ही होगा। डप्पू खान का नाम कौन नहीं सुनेगा, है डप्पू खान, ठीक है। वो आपको कामायचा वाद्य यंत्र लिए हुए दिख जाएंगे। ये भी एक प्रकार का तत्वाद्य यंत्र है। एक है खड़ताल। खड़ताल होता है गण वाद्य यंत्र, ठीक है, जो कि धातु से बना हुआ होता है। आप गांव में आपने देखा होगा कि औरतें जब भजन वगैरह मंडली करती है तो वो बजाती है हाथ से, है ना, ऐसे, तो उसको बोलते हैं खड़ताल, ठीक है। तो वो क्या धातु से बना हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, अपन प्रसिद्ध, अब ये जो वाद्य यंत्र के लिए जो फेमस है, मैं ये हटा रही हूँ ना, उनके बारे में बात कर लेते हैं कि प्रसिद्ध, जैसे कि कोई कामायचा वादक है ना, प्रसिद्ध कोई सारंगी वादक है, उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इनके बारे में तो अपन ने पढ़ लिया, अब इसके बारे में पढ़ते हैं ना। कामायचा, प्रसिद्ध कामायचा वादक। वैसे जो कामायचा है ना, ये मूल रूप से ईरान का है। मूल रूप से कहाँ का है? ईरान का है, ईरान का, ठीक है, वहां से आया है। सारंगी तो भारत की वही है ना। कामायचा, प्रसिद्ध कामायचा वादक। प्रसिद्ध कामायचा वादक कौन है? प्रसिद्ध कामायचा वादक, ठीक है, कौन है? तो ये है साकर खां मांगणियार। साकर खां मांगणियार, ठीक है। खड़ताल के जादूगर, ये फैक्ट्स है जो मैं बता रही हूं और इनसे क्वेश्चन आते हैं, याद करना ही आपको। खड़ताल के जादूगर किन्हें कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सद्दीक खां मांगणियार को। इधर साकर खां है कामायचा में, याद करने का तरीका का, और सद्दीक में खड़ताल, ठीक है। सद्दीक खां मांगणियार, ठीक है, इन्हें खड़ताल का जादूगर कहा जाता है, ठीक है। और हाँ, इधर जो है प्रसिद्ध जो सारंगी वादक हैं वो है पंडित राम नारायण। अच्छा, एक और अपन जब वाद्य यंत्र पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है वो है अलगूजा, है ना। जैसे कि दो लगभग बांसुरियां जुड़ी हुई है, 7-8 उसमें छेद होते हैं, है ना, और फूंक देकर बजाया जाता है, जो कि एक सुशीर वाद्य यंत्र है एक प्रकार का, है ना। पंडित उस टाइम नाम आएगा, सॉरी, राम नारायण चौधरी, जो कि प्रसिद्ध अलगोजा वादक हैं। और विशेषता उनकी ये है कि नाक से अलगोजा बजाते हैं, वो नाक से फूंक मारकर अलगोजा बजाते हैं, उसके लिए उसमें पढ़ेंगे राम नारायण चौधरी। यहाँ पर है पंडित राम नारायण, है ना, प्रसिद्ध सारंगी वादक हैं। और भी पढ़े तो वो है उस्ताद शकूर खां, उस्ताद शकूर खां और उस्ताद साबिर खां। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि ये राम नारायण जी याद रहे नहीं रहे, राम नारायण चौधरी उधर आ जाएंगे, है ना, अलगोजा वादक में, इधर याद रहे नहीं रहे, लेकिन लंगाण और मांगणियार एक मुस्लिम समुदाय है ना, तो ये नाम आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। और साकर खा और सद्दीक खा तो बार बार पूछे जाते हैं, ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। अच्छा, एक और बात, सद्दीक खां मांगणियार के नाम से एक अनुसंधान परिषद, लोक गायन अनुसंधान परिषद, है ना, बनाया गया है। वो कहाँ बनाया गया है वो मैं लिख देती हूँ आपको। सद्दीक खां मांगणियार, सद्दीक खां मांगणियार अनुसंधान परिषद, लोक गायन अनुसंधान परिषद, लिख तो रहा है ना, लोक गायन अनुसंधान परिषद, परिषद की स्थापना की गई है। कहाँ की गई है? तो जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर में, है ना। और कब की गई है? तो वो है 2003 में स्थापना की गई है, ठीक है। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है। इधर ये जनजातीय समुदाय है, मारवाड़ के हैं विशेष रूप से मुख्यतः, लेकिन जो अनुसंधान परिषद है, ऐसे नहीं कि भाई जैसलमेर जोधपुर लगा लो, ध्यान रखना है कि कहां पर है, जयपुर में है, और 2003 में इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, मांगणियार जो गायन शैली है ना, यहां पर लिख लेती हूँ, मांगणियार जो गायन शैली है उसके लिए एक व्यक्ति को पद्मश्री मिला है, और उन व्यक्ति का नाम है अनवर खां मांगणियार।
क्योंकि आजकल ना आरपीएससी का ट्रेंड चेंज हो रहा है, हर एक किसी भी विषय या किसी भी सब्जेक्ट से वो ना करंट से रिलेटेड क्वेश्चन उठाती है ना। ये करंट का ही है लगभग, अनवर खां मांगणियार है ना, जो रिसेंटली 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया इनको। ठीक है, क्या किया गया? पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। ठीक है, तो अनवर खां मांगणियार को जानते ही हो ना, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। ठीक है, तो 2022 में अनवर खां मांगणियार को मांगणियार गायन शैली के लिए क्या दिया गया? पद्मश्री दिया गया। अच्छा, एक और बात बताऊं, आगे अपन पढ़ेंगे जैसे कि मांड गायन शैली जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है ना, उसका मैं सिर्फ एक ही पार्ट लूंगी। ठीक है, तो मांड गायन शैली से क्वेश्चन आते ही हैं, जैसे कि अपन थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। उसमें है जैसे कि मांगी बाई है ना, उदयपुर की। ठीक है, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मांड गायन शैली को है ना प्रसिद्ध किया। सबसे पहले गाया था अल्लाह जिला बाई ने, जो कि बीकानेर की थी है ना। फिर गौरी बाई है पाली की है ना। इसके अलावा जमीला बानो जोधपुर की है, पन्नो बेगम जयपुर की है, एक और है बतुल बेगम है ना। यहाँ पर लिखती हूँ बतुल बेगम। ठीक है, बतुल जो बेगम है, बतुल बेगम, वो जयपुर से है। ठीक है, और इनको, इनकी ये विशेषता है कि इनको क्या मिला है? 8 मार्च दो, इनको 2022 में क्या मिल रहा है? पद्मश्री। इनको 8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है, और बन्नो बेगम महिला है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2022 को नारी शक्ति पुरस्कार, नारी शक्ति पुरस्कार, पुरस्कार। अच्छा, हिंदी शुद्ध शब्द पुरस्कार होता है या पुरस्कार होता है? मैं तो पुरस्कार कर रही हूँ, आप कमेंट में बताना मेरे को, पुरस्कार होता है पुरस्कार है ना, मेरा भी सही हो जाएगा। नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरी करण जी की बात, इधर है 8 मार्च, इधर है 28 अप्रैल। ये 100% भाई 5 स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन आना ही आना है ना। कहीं पे भी आओ, आएगा ही आएगा, कोई से भी एग्जाम में। 28 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति जी मुर्मू के द्वारा है ना, द्रौपदी जी, माननीय कौन? द्रौपदी जी मुर्मू के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और हाल ही में जो पेरिस होली महोत्सव हुआ है ना, पेरिस होली महोत्सव 2025 में, उसमें केसरिया बालम मांड गायकी की प्रस्तुति दी थी। किसने? बतुल बेगम ने। ठीक है, तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नीचे भी नाम लिख लेती हूँ मैं, कहां पर? पद्मश्री है ना, 28 अप्रैल 2025 पेरिस होली महोत्सव, पेरिस होली महोत्सव 2025 है ना। मांड गायन शैली कौन सा गाना गाया था? केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। ठीक है, जो कि राजस्थान का क्या है, ये बताओ मेरे को, कौन सा गीत है ये राजस्थान का? केसरिया बालम है। तो सॉरी लंगा और मांगणियार है ना, दोनों समुदाय के बारे में अपने डिटेल से पढ़ लिया, और क्वेश्चन यही आते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, मांगणियार जो समुदाय है उसका प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कामायचा है, ध्यान रखना है। प्रसिद्ध कामायचा आता है साकर खा, सद्दी खा मांगणियार क्वेश्चन आता है खरताल के जादूगर, बहुत ज्यादा जादूगर है ना खरताल के। और इसके बाद है लंगा, जनजाति से संबंधित सारंगी वाद्य यंत्र, उनसे संबंधित है। ठीक है, बाकी मैंने वाद्य यंत्रों के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल से आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। कल अपन पढ़ेंगे मांड गायकी है ना, और एक और है तालबंदी, जो कि पूर्वी राजस्थान से संबंधित है, मुगल काल से संबंधित है। ठीक है, उसी का परिणाम है ये है ना, ऐसा बताना चाह रही हूँ मैं। तो ठीक है, बस धन्यवाद।